नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। इन दिनों सबकी राजनीति एक तरफ और महाराष्ट्र की राजनीति एक तरफ नजर आ रही है, क्योंकि यहां कभी एकनाथ शिंदे, संजय राउत या फिर अजीत पवार की चर्चा होती ही रहती है। इन सब के बीच अजीत पवार की राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार को एनसीपी में बड़ी जिम्मेदारी न मिलने पर वो नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी नाराजगी बताती है कि वो राजनीति में लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में उनके चाचा शरद पवार ही बाधक बनते जा रहे हैं। आलम यह है कि अजीत पवार ना तो शरद पवार की राजनीति विरासत के हकदार सार्वजनिक तौर पर बन पाए हैं और न ही शरद पवार अपने दम पर अपनी पहचान बना पाए। उनका हाल बिल्कुल शिवपाल यादव की तरह हो चुका है। शरद पवार उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते अजीत का काम बिगड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, शरद पवार को एनसीपी का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। जब उनके इस्तीफे की बात आई थी तो पवार को फिर से अपनी पार्टी की कमान संभालने को तैयार होना पड़ा था। जाहिर है, शरद पवार की इस्तीफे की राजनीति ने पार्टी में उन्हें सबसे बड़ा नेता साबित किया और इसी अवसर की तलाश में शरद पवार ने एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश में अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर अजीत पवार को पीछे धकेल दिया। भतीजे अजीत पवार को जहां चाचा शरद पवार ने नकेल कसकर उन्हें अपने हद में रहने को मजबूर कर दिया, वहीं समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल यादव को भतीजे अखिलेश ने साल 2018 में पार्टी से निकलने को मजबूर कर दिया था। जाहिर है कि चाचा शिवपाल यादव सपा में 2022 में फिर से शामिल हो गए हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद से ही नवाजा गया है। समाजवादी पार्टी में कई नेता हैं, जबकि मुलायम सिंह के नेतृत्व में चाचा शिवपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के पद पर पहले ही काम कर चुके हैं। इन सब के होते हुए भी अजीत पवार अपनी पहचान बनाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। अजीत पवार हर हाल में सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस राह में चाचा ही रोड़ा अटकाते नजर आ रहे हैं। ऐसा राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है। चाचा शरद पवार ने राज्य में अजीत पवार को प्रमुखता जरूर दी है, वहीं केंद्र की राजनीति में सुप्रिया सुले प्रभावशाली दिखी हैं, लेकिन पार्टी में नंबर 2 की हैसियत को लेकर अजीत पवार की कोशिश नाकामयाब ही साबित हुई। अजीत पवार के दर्द की वजह उन्हें साल 2009 में डिप्टी सीएम नहीं बनाकर छगन भुजबल को प्राथमिकता देना था। ये बात और है कि साल 2010 में छगन भुजबल को इस्तीफा देना पड़ा था और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया था। अजीत पवार ने 2003 में कई ऐसे बयान दिए थे जिसकी वजह से पार्टी की और उनकी खूब किरकिरी भी हुई थी। इस दौरान उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे। इन सब के होते हुए भी शरद पवार से अजीत पवार को ज़्यादा उम्मीद हो गई, लेकिन शरद पवार सुप्रिया सुले को ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना चुके हैं। यदि ऐसा ही रहा तो अजीत पवार राजनीति में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।